गुड मॉर्निंग ऑल। और आज हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर का डिस्कशन और ये नारायणा का एपेक्स पेपर है एंड विल सी हाउ टू सॉल्व द मैथ पोर्शन ऑफ दिस पेपर। और आपको ध्यान से इसको आप देखिए जो कैसे हम एग्जामिनेशन के अंदर उस प्रेशर एनवायरनमेंट में पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोमेन ऑफ साइन ऑफ cos x। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अगर इसको डिफाइन होना है तो जो इनसाइड वाला स्टफ है उसको पॉजिटिव होना होगा। तो साइन ऑफ cos x will be greater than equal to 0। अब साइन थीटा का ग्राफ आपको पता है, इट विल पास थ्रू ऑरिजिन लाइक दिस। इन cos x we know it will dance from -1 to +1। so cos x -1 से +1 तक डांस करेगा। so for this to be positive now we have cos x has to be from 0 to 1 now, right? because अब cos x को 0 से 1 ही होना होगा because sin should be positive। तो if cos x belongs to 0 to 1, now let's go to the cos graph। और cos का ग्राफ कुछ ऐसा आया, राइट? so at x equal to 0 we know cos is 1, so this will be the entire answer in one interval। so minus pi by 2 to pi by 2। similarly next interval में भी ये रिपीट करेगा, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में। so the answer will be minus pi by 2 plus 2n pi। आप 2n pi अगर ऐड कर दोगे तो ये स्लाइडर बस शिफ्ट होते रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे, n pi by 2 plus 2n pi। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू 0 लेंगे आप देख सकते हो फोर्थ ऑप्शन में ये आंसर आएगा जो कि मैच कर रहा है। n का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 pi minus pi by 2। हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। और ये काफी इजी सा प्रॉब्लम था। चलो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक फंक्शन दे रखा है f नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और उसको डिफाइन किया है fn एज n minus -1 का पावर n एंड देन वी नीड टू फाइंड द इंफॉर्मेशन अबाउट f विद दिस 1 1 1 2 एंड सो। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को देखते हैं। f इज डिफाइंड एज n minus -1 with the power n और ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के वर्ल्ड में डिफाइन है। तो लेट्स टेक अ बास्केट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। अब अगर मैं 1 को देखूं तो 1 को कहाँ मैप किया जा रहा है? सो सिंपली पुट n इक्वल टू 1। जब कभी भी डिस्क्रीट टाइप के क्वेश्चंस हो फंक्शन में तो आप जस्ट वैल्यू से प्ले कर सकते हो। तो 1 पे आएगा 2, 2 पे क्या आएगा 2 माइनस -1 स्क्वायर दैट इज 1। तो 1 2 को गया, 2 अपना 1 को गया। सिमिलरली 3 किसको जा रहा है? तो एफ ऑफ 3 आप देखोगे ऑड नंबर जो है वो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 और एफ ऑफ 4 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ से एक पैटर्न मिल गया, 3 4 को जा रहा है और 4 3 को जा रहा है। फिर 5 6 को जाएगा और 6 5 को मैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो एवरीथिंग इन सेट ए इज मैप टू एवरीथिंग इन सेट बी एंड बोथ सेट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो ये 1 1 हो गया और कुछ खाली नहीं है आउटपुट वाले सेट को, तो इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में एवरीथिंग इज मैप, so इसलिए ऑन टू है। ठीक, तो ये 1 1 हो गया और ऑन टू दोनों हो गया, तो इसका ऑप्शन बी मार। तो ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, दो लाइन है। अब सबसे पहले जैसे ही ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको एक फील आना चाहिए जो हाउ इट इज अ लाइन, क्योंकि ये तो प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है 3D में। देख रहे हो सिर्फ ये पोर्शन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन और ये भी एक प्लेन है, लेकिन दो प्लेन को अगर मैं एक साथ सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, दैट्स व्हाई इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। सिमिलरली ये भी एक दूसरा लाइन है। अब ये लाइन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू वाई। और फिर यहां से तो इस दोनों प्लेन को हम एक साथ लाइन के फैशन में लिख रहे हैं। यहां से लिख सकते हैं z माइनस डी बाई सी इज ऑल्सो वाई और y को लिख दो y माइनस 0/1। तो ये एक लाइन है जो कि आपको पता है ये पास कर रहा है B0D से। मैं इंटेंशनली यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में भी कभी कभी तुम क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर लेते हो। ठीक है ना, एक्चुअल मॉक टेस्ट में, एक्चुअल जेईई एग्जाम तो ऑनलाइन होगा तो यू हैव टू वर्क ऑन स्क्रिबल पैड। क्योंकि ये काफी आसान सा क्वेश्चन जो है उसको मैं क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। A1C इसका डायरेक्शन हो गया, राइट? सिमिलरली ये दूसरा लाइन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा A-1 और C- इसका डायरेक्शन हो जाएगा पासिंग थ्रू B-0 D-। और अगर ये आपस में 90 डिग्री बना रखा है तो ये दोनों वेक्टर का डॉट जो होगा वो हो जाएगा स्वाहा। सो A-+1 एंड C-0। तो यहाँ से अपने पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन था क्योंकि स्टैंडर्ड मॉडल पे बेस्ड था। 54th क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन, वो है एक सेक्टर बना रखा है, ठीक है भाई, जो कि 2 अल्फा सब्सटेंस कर रहा है सेंटर पे। ठीक है, 2 अल्फा सब्सटेंस कर रहा है सेंटर, देन ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेक्टर। अच्छा, तो अब इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो मान लो एक ये रेक्टेंगल है
आप सिमेट्री से देख सकते हो, ये अबाउट ये लाइन जो होगा, ठीक है, लाइक अल्फा और अल्फा के अबाउट तो इमेज ही होगा। तो इसका मुझे फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एरिया, सबसे बड़ा सा एरिया। अब देखो, एक तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए आपको ये लेंथ और विड्थ निकालना होगा, ठीक है। आई थिंक द बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सिस, या तो आप एक्स और वाई एक्सिस के इंट्रोडक्शन से ले लो। अब उसको कैसे ले सकते हो, जैसे आप ये एंगल को, आपको अगर ये फाइंड करना है तो ये, लेट्स से वी हैव ए बी सी डी, तो मैं ओ को ए से कनेक्ट करूंगा और उसका नाम सपोज कुछ अल्फा दे दूंगा, और लेट्स से थीटा, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी दे रखा है। तो नाउ वी ऑलरेडी नो द लेंथ, क्योंकि ये लेंथ क्या है बेसिकली, दैट इज दिस फुल लेंथ इज आर, ये आर है, और ये पूरा लेंथ अल्फा अल्फा है। तो यहाँ से ये जो लेंथ हो जाएगा ओ ई, वो आ जाएगा आर कॉस अल्फा। तो मीन्स पॉइंट थीटा और अल्फा के फॉर्म में आप लेंथ निकाल लो और ये विड्थ निकालो, जो कि आप ये डिस्टेंस निकाल के सबट्रैक्ट करके कर सकते हो। लेकिन इसको मैं एस्कैम से आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अब कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब क्वेश्चन में देखो ऑप्शंस वीक है, तो ऑप्शंस वीक है तो मैं अल्फा को क्या ले लिया, अल्फा को मैं पाई बाई 2 ले लिया। अल्फा को जैसे ही पाई बाई 2 लूंगा तो मेरा सिचुएशन क्या हो जाएगा, अब ये सेमी सर्कल हो जाएगा। अब सेमी सर्कल पर रेक्टेंगल बनाना बहुत ही आसान है। अब इस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो देखो ये जो है वो आर हो गया, सपोज ये एंगल थीटा है, तो मैं स्पेशल केस ले लिया अल्फा पाई बाई 2, और फिर उसका आंसर देख रहा हूँ मैक्सिमम एरिया। तो ये हो गया मेरे पास, हाइट जो आ गया वो मेरे पास आ गया आर साइन थीटा, और ये बेस आ गया आर कॉस थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होगा एरिया, वो आ जाएगा इसका ट्वाइस और इंटू, सो इट्स 2r cos थीटा इंटू आर साइन थीटा। और ये चंद सेकेंड्स में आप देख सकते हैं 2r स्क्वायर साइन कॉस, और ये आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसका मैक्सिमम एरिया का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, वो तो आर स्क्वायर बन गया, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फा पाई बाई 2 ऑप्शन में डालूं तो आंसर आर स्क्वायर बन जाना चाहिए। अब देखो पहला ही ऑप्शन वीक है, क्योंकि 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा 10 पाई बाई 4, 10 1 आर स्क्वायर करेक्ट है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पाई बाई 2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो ये गया, ये डिफाइन ही नहीं है, और ये आर स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो यहाँ से इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन और फिर कैलकुलस से उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के बदले कोई बच्चा डायरेक्टली स्कैम कर देगा तो सही है। अब स्कैम करने के लिए भी दिमाग चाहिए, क्योंकि देखो स्मॉलर वर्जन में भी मैंने सेमी सर्कल के अंदर जो है वो ग्रेटेस्ट एरिया वाला सिचुएशन सॉल्व किया। अब कोई बच्चा बोलेगा आप कैसे बोल सकते हो एरिया ग्रेटेस्ट है, वो तो बहुत आसान है भाई, अगर तुम इसको बहुत छोटा करते जाओगे तो देख रहे हो ये विड्थ 0 है, तो ये एक्सट्रीम केस में 0 हो जाएगा, फिर ये वाले एक्सट्रीम केस में 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीच में एग्जैक्टली जो सिचुएशन आएगा जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 होगा, मींस टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो बाई सिमेट्रिसिटी भी तुम बोल सकते थे, जो उसी में मैक्सिमम होगा यहाँ पे, ठीक। और जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये था एक अच्छा सा ट्रिक जो आप एग्जाम में काफी आपके समय को सेव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ कर्व्स पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन y2 इक्वल टू y1। अब y2 क्या दे रखा है, d2y बाई dx2, और y1 नहीं देख रहा है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर dy बाई dx को सपोज कुछ मैं पकड़ लूँ, लेट्स से dy बाई dx को मैं कुछ p पकड़ लेता हूँ, तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा, d2y बाई dx2 इज dy बाई dx implies, अब d2y बाई dx2 क्या है, इसका डेरिवेटिव है, इट मीन्स dp बाई dx इक्वल टू p, so which gives ln p इक्वल टू x प्लस कुछ लैम्डा आ जाएगा, implies p will be e to the power x प्लस लैम्डा। अब e का पावर x इंटू e का पावर लैम्डा, e का पावर लैम्डा को कुछ मान लो k, तो इट्स k e टू द पावर x। अब फिर से मुझे पता है p क्या है, dy बाई dx है, तो इट्स k e टू द पावर x, इंटीग्रेट कर दीजिए तो y इक्वल टू k e टू द पावर x प्लस कुछ लैम्डा आ जाएगा। दिस इज न्यू लैम्डा, राइट। अब 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू माइनस किया गया, और पुट करोगे तो y इक्वल टू k टाइम्स ये है ना e टू द पावर x माइनस, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन बन गया। और वही शायद आपसे पूछ रहा है क्या सॉल्यूशन है यहाँ पे, y इक्वल टू k e टू द पावर x। इस क्वेश्चंस को भी आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल था, डी बाई डी एक्स को पी एज्यूम करने के बाद यू कुड हैव डन इट। नेक्स्ट इज दे हैव गिवन 3 स्टेटमेंट, 1 2 3 दे रखा है, एंड उसका ट्रूथ वैल्यू पूछ रहा है। एक्चुअली दे शुड आस्क व्हाट इज ट्रूथ वैल्यू, मींस टीटीटी मींस कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है।
अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैविंग देयर वर्टिसेस ऑरिजिन एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस। तो अब पैराबोला उस वर्टिसेस ऑरिजिन एंड फोकस ऑन एक्स एक्सिस, सो वी वांट फोकस यहाँ पे कहीं पे, लेट्स से 0, तब वो ऐसा भी हो सकता है पैराबोला, राइट? सो इट विल बी y स्क्वायर इक्वल टू एस्टिमेटेड पैराबोला 4x, इनफैक्ट इट विल बी प्लस माइनस, क्योंकि a विल टेक केयर ऑफ दैट, a विल टेक केयर ऑफ दैट। तो a मतलब कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। मैं a को 0 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर पैराबोला नहीं होगा, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस बन जाएगा। अब इस केस में डिफरेंशिएट कर दीजिए, सो 2y dy बाई डी एक्स इस इक्वेशन को इक्वल टू 4a। अब 4a के बजाय मैंने वाई स्क्वायर बाई एक्स रखा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास जो आ गया वो आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट? अब ये वेरिएबल सेपरेबल है क्या? ये बिल्कुल भाई सेपरेबल है, क्योंकि 2 डी वाई बाई वाई इक्वल्स डी एक्स बाई एक्स हो गया। तो x एक जगह हो गया, y एक जगह, तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया ट्रू। अब जैसे ही स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया तो ऑप्शन सी तो हुआ गलत, ठीक? अब देखो, अब इसमें से सब ऑप्शन नहीं चेक करना है, क्योंकि अब देखो ऑप्शन बी यहाँ फॉल्स दे रखा है, यहाँ फॉल्स दे रखा है, यहाँ ट्रू दे रखा है, और लास्ट ऑप्शन जो है सब में ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, ठीक? तो अब ये ज्यादा चांस है ना जो लास्ट ऑप्शन वाला ट्रू ही हो, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में ट्रू दे रखा है। तो अगर आप लास्ट ऑप्शन शायद चेक करो, ठीक है, उससे बेहतर है ना आप क्या ऑप्शन चेक करो, सेकंड चेक कर लो, क्योंकि अगर सेकंड ट्रू आ गया, तो अगर सेकंड ट्रू आ गया तो आप देखो ये फिर ऑप्शन बी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक? तो वहां से मैं कुछ मीन्स फास्टली आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? ऑप्शन टू भी देखते हैं, स्टेटमेंट टू, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन। देखो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे है, तो भाई अगर ओरिजिन से आप फिक्स डिस्टेंस p पे हो तो क्लियरली ये क्या हो जाएगा, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ये कैन बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। तो ये तो एक सर्कल है, तो इमेजिन करो अगर ये एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इस पे एक टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है, ये ना? अब इसका इक्वेशन क्या होगा, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो पी के बदले यहाँ पे ये रख देते हैं वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस आर इज पी है, रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ any tangent to a circle of radius p. That's basically all lines which is at fixed distance p from origin, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, m इक्वल टू क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। क्यों? क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना, और गिवन p एंड गिवन m इज चेंजिंग, लेकिन पैरामीटर क्या है, स्लोप, स्लोप इज dy बाई डी एक्स। तो अगर आप पुट करोगे तो y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में एलिमिनेट कर दीजिए वेरिएबल पैरामीटर स्लोप को, m चेंज कर रहा है, p फिक्स्ड है, तो पैरामीटर इज समथिंग विच इज चेंजिंग। y minus x divided by dx equal to p times 1 plus m square divided by dx whole square, हो गया? देखो यहाँ पे m जो है ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, आई एम सॉरी, क्योंकि m इटसेल्फ इज dy by dx, m जो है वो स्लोप है इस लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन जो है वो dy by dx, तो m के बदले dy by dx हर जगह रख दो, तो ये हो गया मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फिर क्या होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 2 है, क्योंकि ऑर्डर आप देख सकते हो 1 है, और हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का जो पावर है वो ऑलरेडी 2 दे रखा है, यहाँ से दिख रहा है, तो ये ऑर्डर जो है डिग्री इसका 2 है। सिमिलरली आप इससे 23 को चेक करोगे तो ये कोनिक है जिसका बोथ एक्सिस इज कोइंसाइडिंग विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोनिक्स विद बोथ एक्सिस, तो फिर वो कैसा इक्वेशन दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर वाई समथिंग स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई समथिंग इक्वल टू 1 उस टाइप का दिखेगा, राइट? इट कैन बी एलिप्स और या फिर हाइपरबोला, कुछ भी हो सकता है। तो सिंस दे आर टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब यहाँ पे मेरे पास दो फ्रीडम है ना, ए और बी, और गोलू एंड भोलू, तो मेरे पास ऑर्डर जो बनेगा वो 2 बनेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो हो गया ट्रू हो गया, जिसकी संभावना काफी ज्यादा लग रही थी। अब 57 क्वेश्चन को फिर या तो तुम प्रॉपरली करो, नहीं तो स्कैम कर दो। अब कैसे स्कैम करो, एन का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, तो तुम एन को आराम से 2 ले लो, फिर एन को 3 ले लो, और 2 केस से चेक कर लो विच ऑप्शन ले, तो शायद आप 2 लोगे तो एक ऑप्शन जाएगा, ये भी जाएगा, ठीक है? अब शायद 2 पे 2 बच जाएगा, और फिर 3 लोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो सिर्फ तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन आएगा, वो आ जाएगा 2n-1, फर्स्ट ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे 2 और 3 के लिए ये सही है, तो हम कैसे, नन ऑफ दीज नहीं होगा, एक तो नन ऑफ दीज
ये कोचिंग वाले को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आजकल मेंस और एडवांस वाले नन ऑफ दी ऑप्शन डाल ही नहीं सकते, तो उससे तो तुम्हारा स्कैम फास्ट हो जाएगा। दूसरा, इस तुम 4 पे भी चेक कर सकते थे सेपरेटली, ठीक है, तो वहां से भी ये आंसर आ जाएगा। इसको प्रॉपर तरीका भी है, क्योंकि ये देखोगे तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम वाला फील्ड दे रहा है, तो आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ब्ला ब्ला होल स्क्वायर करके लिख दो, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c सम टेकन टू एट अ टाइम, फिर वहां से भी आप इसको डिकोड कर सकते हो, ठीक है। ये डबल समेशन का क्वेश्चन है, यूजुअली जेई मेंस में अगर डबल समेशन का क्वेश्चन है और ये डिपेंडेंट कंडीशन है, तो आप क्या करोगे, पहले इंडिपेंडेंट कंडीशन जनरेट कर दोगे। तो मैं हिंट के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ, आप खुद से भी इसको ट्राई करना। तो मान लो अगर मैं आई को 0 से n ले जाऊँ और फिर जी को भी इंडिपेंडेंटली 0 से n ले जाऊँ, -1 i प्लस जे -1 एन सी आई इंटू एन चूज जे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब आप इंडिपेंडेंटली इसको ले रहे हो ना, तो अगर मैं ये गिवन सम जो है, अगर मैं गिवन सम को सपोज ये s ले लूँ, तो ये क्वांटिटी क्या है। अब इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले इंडिपेंडेंटली मान लो आई चेंज होते रहेगा, तो मेरे पास क्या जाएगा NC0, ठीक, जे को फिक्स रखो, प्लस फिर आ जाएगा NC1, फिर प्लस आएगा NC2, ऐसे चलते रहेगा, राइट। और आई भी चेंज हो रहा है, तो उधर -1 का पावर, समझ रहे हो ना। ठीक से इसको मैं करता हूँ, तो आप क्या करो, जैसे जे को चेंज करो, अगर मैं जे को 0 ले रहा हूँ, स्टार्टिंग जे से करते हैं, तो मेरे -1 का पावर आई -1 NC0 दिखेगा। फिर मैं जे को 1 लिया और NCI तो बाहर ही ये रखा है, क्योंकि फॉर पर्टिकुलर है मैटर, तो -1 का पावर आई, और जे को 1 लिया तो आई हो गया, फिर ये NC1 दिखा, फिर -1 का पावर आई प्लस 1 दिखा, NC2 दिखा, तो ऐसे ऐसे चल रहा है गेम, राइट। एंड देन सिग्मा इज अगेन आई इक्वल टू 0 to n, तो फिर इस पे भी चलेगा। अब दोनों मल्टीप्लाई होके तुमको क्या दिखाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके आप अपने पास जो आएगा वो NCI होल स्क्वायर -1 का पावर 2i -1 देखने को मिलेगा, आई इक्वल टू 0 to n, ये प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम टेकन टू एट अ टाइम, तो यहाँ से फिर आप सम निकाल लो और वो बनेगा 2n - 1 cn -1। तो ये भी एक आसान तरीका सा इसको करने का, वैसे इसको स्कैम से जल्दी किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन है पाई एक्स माइनस 4x स्क्वायर लॉन 1 प्लस 10x, चलो इसको यहाँ रखते हैं, कॉपी किया और फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको हाउ टू गो अबाउट इट, सो लेट्स कॉल दिस इंटीग्रल एज आई को वी कैन राइट अगेन as 0 to pi by 4, and this guy will be replace x with x minus a plus b minus x, pi by 4 minus x, right, pi by 4 minus x minus 4 times pi by 4 minus x whole square, और ये बनने वाला है 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। आप यहाँ से इसको डिकोड कर सकते हो, ये टर्म जो है दैट इज ln ऑफ 1 प्लस 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10 ये हो गया 1 2 बाय 1 प्लस 10x। तो यहाँ से ही कुछ हिंट अपने को मिल रहा है, राइट। कुछ हिंट क्या मिल रहा है ना, ये टर्म अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई एक्स माइनस 4 टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स, तो पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 पाई एक्स, तो इतना चीज अपने को बनने को दिखा, राइट। अब ये बेसिकली अगर आप देखोगे -4 पाई बाई 4 था वो, इट्स नॉट पाई बाई 2, इट्स पाई बाई 4, तो लाइक दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक विल आल्सो बी कॉमन टू यू। अब ये ऑफ कोर्स इंटेंशनल था नहीं ठीक है, तो मैंने यहाँ खतरनाक सा मिस्टेक किया, लेकिन आपको ये मिस्टेक करना नहीं है, ठीक। आप अगर ये करते हो तो फिर आप फंसोगे एग्जाम में, ये स्टेप गलत हो गया, इसीलिए आराम से करना है। अब इस क्वांटिटी को पाई बाई 4 से अगर आप एस्टेब्लिश चेंज करोगे तो आप देख सकते हो ये क्वांटिटी पाई एक्स माइनस 4x स्क्वायर जो है वो 0 पे 0 होगा और पाई बाई 4 पे 0 होगा, तो ये तो सिमेट्रिक ही हो गया ना, ठीक है। तो ये तो ऐसा हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया एक्सप्रेशन x पे और पाई बाई 4 पे। तो पाई बाई 4 के अबाउट जो है अगर मैं
रिप्लेस करूँ पाई बाई 4 माइनस एक्स से, तो वो तो वही वैल्यू आएगा, आ रहा है जो जीरो के बाद एक्स से आ रहा है। इसका मतलब ये क्वांटिटी विल बी सेम एज पाई एक्स माइनस 4x स्क्वायर, यू डोंट नीड टू इवन कैलकुलेट। और ये क्वांटिटी आ गया लॉन ये, तो किंग्स रूल से जस्ट आई ऐड इट, सो विल गेट 2y इक्वल्स 4 ln 2, 0 से पाई बाई 4 x पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास आई का वैल्यू आ गया वो पाई क्यूब बाई 192 ln 2 आने वाला। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 देगा, तो 4 का क्यूब बाई 3 आएगा, सो 64 इंटू 3। ठीक है, तो 192 का जन्म होगा और लॉन 2 वाला टर्म है, तो क्लियरली ये तो होगा नहीं। अब लॉन 2 के कारण यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो ये ठीक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी स्टैंडर्ड था ये भी, तो इसको मैं मीडियम टू इजी मानूंगा, क्योंकि एक डायरेक्ट किंग्स रूल पे था। पाई बाई 4 वॉज ए हिंट ऑफ 10a माइनस 10b बाई 10a प्लस। अब यार फिर तुम 59 में कुछ नहीं बोल रखा है, तो यार तुम स्कैम कर सकते हो। वो रहा क्या, एफ आर जी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल फंक्शन 0 to b, एफ डैश एंड जी डैश आर नॉन नेगेटिव ऑन 0 to b, एंड एफ इज अ नॉन कांस्टेंट विद एफ 0 0, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अब देख क्वेश्चन देखने से ना कुछ पता नहीं चल रहा है। सो जी एक्स एफ डैश एक्स एंड जी डैश एफ एक्स, इट फील्स लाइक जी को डिफरेंशिएट किया गया, एफ एक्स को छोड़ा गया, फिर एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया गया, जी एक्स को छोड़ा गया, बट अनफॉर्चुनेटली दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट सेम। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू ब्रिंग जी ऑफ एक्स, हाउ टू जेल आउट जी ऑफ एक्स फ्रॉम द सेकंड टर्म। तो उसके लिए विल अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इस पे मैं कोई भी एक को उठा लो, सपोज फर्स्ट और सेकंड वाले को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, तो फिर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 से a, ये क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट, और प्लस 0 to b जी डैश इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेता हूँ, या फिर इस पे लगा लेता हूँ, किसी एक पे लगा लेता हूँ, सपोज मैं फर्स्ट वाले पे लगा लेता हूँ, तो मैं जी एक्स को छोड़ूंगा और एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करूंगा, तो एफ ऑफ एक्स आएगा, दैट इवैल्यूएटेड फ्रॉम 0 to a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, जी को डिफरेंशिएट किया जी डैश एक्स और इसको इंटीग्रेट किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और प्लस ये कॉपी पेस्ट 0 to b जी डैश एफ डी एक्स। आप यहाँ से क्या देख सकते हो, ये तो हो गया एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए माइनस एफ ऑफ 0 जी ऑफ 0, तो वो तो 0 ही दे रखा है, माइनस देखिए 0 to a जी डैश एफ एक्स और ये 0 to b जी डैश एफ एक्स है, मतलब आप 0 से माने b जा रहे हो और माइनस कर रहे हो फिर 0 से, तो फाइनली मेरे क्या बच गया a to b, तो ये तो हो गया प्लस a to b और एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो दे रखा है, दैट इज दे हैव गिवन दिस इज टू बी नॉन नेगेटिव, राइट। तो ये क्वांटिटी पूरा जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और ए और बी पॉजिटिव नंबर है। देखो दे रखा है एफ नॉन कांस्टेंट है एंड एफ डैश जी डैश आर नॉन नेगेटिव। अब तुम बोलोगे एफ के बारे में तो नहीं दिया है, क्योंकि देखो एफ डैश नॉन नेगेटिव है एंड एफ जीरो जीरो है, तो एफ जीरो जीरो है और एफ डैश ग्रेटर इक्वल टू 0 है, मतलब ये स्लोप पॉजिटिव होगा 0 पे भी। अब जैसे ही तुम आगे जाओगे तो ग्राफ ऊपर उठेगा, वहां पे भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। वो आप प्रूव भी कर सकते हो एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स विल बी व्हाट, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब दिस इज पॉजिटिव और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट विल डिमांड एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, इक्वल ग्रेटर, सो स्ट्रिक्टली आई कैन टेल दिस इंक्रीजिंग। ठीक है, वो मीन वैल्यू थ्योरम से भी बोल सकते हैं, सिंस एफ जीरो जीरो और एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और ये तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है ही। तो ओवरऑल आई कैन टेल लाइक ये दोनों को मिला के जो है फाइनली ये एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो मिनिमम वैल्यू आ गया अपने पास एफ ऑफ ए इंटू। सो आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको इस तरीके से इंटीग्रेशन में पार्ट्स से कर सकते हैं। चलो 61 क्वेश्चन को देखते हैं। ए और वी एन पॉजिटिव इंटीजर्स है सच दैट ये ट्रू है। अब देखो, अब जैसे आर एच एस को मैं एक्सपेंड करूंगा तो आएगा 2 का पावर एन, ठीक है, प्लस फिर एन सी वन 2 का पावर एन माइनस 1 रूट 2, इस टाइप का ब्लाला आते रहेगा, एंड दिस इज ए एन प्लस रूट 2 बी एन। अब ए एन बी एन इंटीजर है तो रूट 2 वाला टर्म को मैं एक साइड ले लूंगा, ठीक है, और ये ए एन वाले को एक साइड और कंपेयर कर लूंगा। अब उससे क्या होगा ना, अगर मैं
ए एन माइनस रूट टू बी एन रखूँ तो सब कुछ सेम हो जाएगा, बट ये टर्म सब में अल्टरनेटली प्लस माइनस चलते रहेगा. So from here what we can conclude is just like x plus iy equal to something, तो you can compare real imaginary part. यहाँ पे मैं रूट टू में एक वर्ल्ड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रूट टू इज जस्ट एन ऑपरेटर जो कि सेपरेट कर रहा है ए एन और बी एन को. जैसे ए एन प्लस बी एन अगर मेरे पास मान लो वन प्लस रूट टू है, बी एन रूट टू, और ए एन और बी एन इंटीजर है तो पक्का ए वन वन होगा और बी एन वन होगा. अगर ए एन बी एन कोई भी रियल है तब तो कुछ भी हो सकता है. सपोज ए एन को मैं रूट फाइव ले लिया, बी एन भी कुछ आ जाएगा. तो यहाँ इंटीजर है तो इसके कारण मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली ए एन माइनस रूट टू बी एन जो होगा वो भी इसका कंजुगेट हो जाएगा, टू माइनस रूट टू का पावर. अब क्वेश्चन यहीं से खत्म हो गया इसके में बोला है, क्योंकि अगर एन इन्फिनिटी होगा, देखो एक्चुअली ये लीगली है लेकिन आप फॉर्मली ऐसे नहीं करते हो. अगर तो ये क्वांटिटी कितना हो गया, ये तो कुछ फ्रैक्शन आ गया, टू माइनस 1.414. अब फ्रैक्शन का पावर एन है, ठीक है ना. अब एन इन्फिनिटी है तो फ्रैक्शन का पावर एन तो स्वाहा, ये तो मर जाएगा. इसका मतलब व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन विल बी अप्रॉक्सीमेटली रूट टू बी एन. तो ए एन बाई बी एन का रेशियो क्या गया, रूट टू. तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, एक लाइन में आंसर था. अगर आपको ये हिट कर रहा है तो सही है. अगर तुमको फॉर्मली बनाना है तो एक दूसरा इक्वेशन ये है, दोनों को फिर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और डिवाइड कर दो. तो उससे भी तुम ए एन बी एन सेपरेटली निकालो और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में मैक्सिमम औकात वाले टर्म को कॉमन ले लीजिए. 62 क्वेश्चन क्या हो रहा है, मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल. तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, जैसे इन्वर्टेबल है तो इसका डेट क्या होगा, नॉन जीरो होगा. जीरो नहीं, नॉन जीरो. ए इनवर्स डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए बाय डेट ऑफ ए डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको नॉन जीरो होगा. अब हो रहा है द प्लेन ब्ला ब्ला ब्ला. अब देखो ये प्लेन का कॉफिशिएंट्स जो है वो यहाँ से ले रखा है, R1 R2 R. ये तीनों प्लेन हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये तीनों प्लेन बेसिकली अगर मैं इस मैट्रिक्स को एक्स वाई जी से डिवाइड करूँ, ये तीनों प्लेन का इक्वेशन वही लिखा हुआ है, 0 0 0, राइट. अब इस मैट्रिक्स, अब इस थ्री प्लेन इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस मैट्रिक्स इक्वेशन विल हैव. अब क्लियरली ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में है, ए टाइम्स एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स वेयर दैट ऑफ ए इज नॉन जीरो. सो द ओनली पॉसिबिलिटीज ऑफ द सॉल्यूशन दैट ऑफ ए नॉन जीरो है, तो मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ. मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा. इसका मतलब इसका एक ही इंटरसेक्शन है, एक्स वाई जेड 0 0 0 होगा, यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज दैट ऑफ इज नॉन जीरो, सो इंटरसेक्टिंग द पॉइंट. सुपर इजी क्वेश्चन, वंस आइडिया हिट्स. 63 वाला देखो, ये फिर बोल रखा है तुमको एफ जी एच पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का 4 डिग्री, सो दैट दिस सेटिस्फाई ब्ला ब्ला ब्ला. देन वैल्यू ऑफ एफ ट्रिपल डैश एफ डबल डैश, ये सब देखो. ए बी सी पी क्यू आर ये कांस्टेंट है, एक्चुअली दे शुड मेंशन ये कांस्टेंट दे रखा है, एम एन सब कांस्टेंट है. तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट आपको पता है. अगर मेरे पास ये रो कॉलम 1 है, ठीक है ना, जैसे ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो यू कैन डिफरेंशिएट फर्स्ट रो, लीव सेकंड थर्ड, प्लस लीव first and third, differentiate second row, plus differentiate third row and leave first row. So this is how you differentiate a determinant. बस मैं उसका यूज करूंगा. तो अगर मैं इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं तो इसका एक और डिफरेंशिएशन मिलेगा, यूजुअली 4mx क्यूब प्लस 3nx स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 5. अब देखो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 का रेट 0, तो इस डेरिवेटिव विल बी दिस, राइट. फिर डबल बार डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, तो तुम्हारे पास आ गया 12mx स्क्वायर प्लस 6nx प्लस 2r. तीन बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ट्रिपल बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, 24mx प्लस 6n आ गया. अब तीन बार डिफ्रेंशिएट करने पे और माइनस, अगर ये दो बार डिफ्रेंशिएट करने वाला मैट्रिक्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, एफ डबल डैश जी डबल डैश एस डबल डैश, क्योंकि ए बी सी, so by subtraction of matrix I'll get just this minus this, right, this minus this as the answer. now मुझे फाइन क्या करना है, जस्ट जीरो पुट करना है. तो इसमें x को जीरो पुट कर लो, x को जैसे ही जीरो पुट करोगे तो तुम्हारे पास 2r माइनस 6n देखने को मिला, 2 कॉमन r माइनस 3, ठीक है. तो ये तो बाबू माइनस उधर जाएगा या प्लस. अच्छा, एफ जी डैश एंड एच ट्रिपल डैश माइनस 2 इंटू 10 माइनस आर, ये हो जाएगा. तो आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक. ट्रिपल डैश बने बाबू तो मैं उल्टा कर दिया, इट लीव माइनस ऑफ दिस बिकॉज वी हैव टू
सब्ट्रैक्ट ट्रिपल डैश माइनस डबल डैश, आई सब्ट्रैक्टेड डबल माइनस ट्रिपल, इसलिए मेरा उल्टा आंसर आ रहा था, इसलिए माइनस ऑफ दिस ऑप्शन। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, इफ यू नो द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए एंड जेई वाले बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई गेस ये परफेक्ट जेई मेंस का क्वेश्चन पेपर लग रहा है, क्योंकि समटाइम्स मैथमेटिक्स पेपर विल बी मोर लेंथी और मोर टफर देन दिस पेपर, लेकिन इन सम शिफ्ट लाइक लास्ट ईयर फर्स्ट शिफ्ट जो था जनवरी वाला, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मॉर्निंग सेशन में, ऐसा ही पेपर था, इनफैक्ट इससे भी आसान था ये, तो तब पर भी थोड़ा अच्छा पेपर लग रहा है। 64th क्वेश्चन जो है, मैं इसे आई विल कम विथ मोर टफर क्वेश्चन, मोर चैलेंजिंग, लेकिन जेई मेंस में जेई मेंस रिलेवेंट क्वेश्चन ही देना चाहिए, इसीलिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ एंड वेरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द एग्जामिनेशन। जब मैं एडवांस का करूंगा तो एडवांस लेवल का, मेंस करूंगा मेंस लेवल का, ठीक। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 आइडेंटिकल बॉल्स कैन बी 10 आइडेंटिकल, तो 10 बॉक्स बनाओ, 3। अब ये 10 बॉक्स को चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर लूँ, तो ये भी 10 बॉक्स मेरे पास बन गया, ठीक। अब बोल रहा है कि कितना तरीका है इसको क्या करने का, ऑप्शंस दिखना चाहिए भाई, हाँ, लास्ट ऑप्शन 1 है। तो बोल रहा है इसमें से मुझे 5 आइडेंटिकल बॉल भरने हैं, तो सपोज 1 2 3 4 5 यहाँ भर दिया, और 1 2 3 4 यहाँ भर दिया। अब बताओ इज दिस केक डिफरेंट फ्रॉम दिस, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, बॉक्स आइडेंटिकल है, बॉल्स आइडेंटिकल है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट में डिफरेंस क्या है। बोलोगे हाँ डिफरेंस तो है, यहाँ पे ये बॉक्स एम्प्टी है, गैप है, अब इस सब का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि क्वेश्चन था कितने तरीका में 5 आइडेंटिकल बॉल्स को कैन बी केप्ट इन 10 आइडेंटिकल बॉक्स। इमेजिन करो यू हैव अ सैक और अ बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स जिसमें इस पूरे को मिक्स कर दिया, सो विल नेवर गेट टू नो ना विच 5, हियर आल्सो 5 इज filled and 5 is empty, यहाँ पे भी 5 is filled 5 is empty as a whole, if you see whole congregation the answer is 1। हाँ अगर इसमें बोलेगा जैसे consecutive balls, if they would have told like boxes are kept in a row and then balls are filled, तो फिर आंसर डिफरेंट हो जाएगा, then this is different configuration than first, तो वो चीज़ नहीं बोला, इसलिए आंसर 1 है, और कोई फॉर्मूला है यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक। I would request you to do it for 5 distinct balls or fit 10 distinct boxes and 5 distinct boxes that will require principle of inclusion and exclusion, ठीक है। तो ये ठीक था, कॉन्सेप्चुअल इट वाज गुड क्वेश्चन। 65 को देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, चलो भाई क्वाड्रिलेटरल बने, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, फिर क्या बोल रहे हैं, AC is a bisector of angle AB and AD and that angle is 2 pi by 3। अच्छा ये वाला एंगल 2 pi by 3 है एंड वी हैव अ बाइसेक्टर AC, तो ये एंगल बने अपने पास पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3। अब दे हैव गिवन अ रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ AC AB AD में, AB AC एंड AD, इसका साइड्स का कुछ रिलेशन है 15 टाइम्स। तो चलो अगर मैं AB को अगर मैं यहाँ पे x ले लूँ, तो फिर AC क्या आएगा, AC विल बी 3/15x, तो ये लेंथ आ गया 3/15x, और AB को मैंने x रखा है, तो AD आ गया 3x/5, 3x/5। आई होप माई कैलकुलेशन इज फाइन। तो आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन बी एंड सी डी, ठीक है भाई, बी ए और सी डी, अच्छा इस दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो इसको फिर कैसे करोगे, तो देखो एक तो तरीका है ना, जैसे अब एक तुम ज्योमेट्रिकल वे में कोसाइन रूल सब लगा सकते हो, ठीक है ना, और फिर एंगल वेंगल चेंज करो, जैसे ये दोनों साइड और ये बीच का एंगल लिखा हुआ है, तो ये लेंथ निकाल लो कोसाइन रूल से, और फिर ये लेंथ निकालो कोसाइन रूल से, राइट, और फिर जैसे ये लेंथ पता है और ये लेंथ पता है, अब इसको एक्सटेंड करके एक ट्रायंगल बनाओ, और फिर वहाँ से ये एंगल बना लो एंगल चेंजिंग से, तो उससे भी हो सकता है, लेकिन एक आसान तरीका इसका है जो आप अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही फिक्स कर दो, क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, तो पॉइंट ए को मैं ऑरिजिन मान लेता हूँ 0 0, प्लेस इट इन कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ओशन 2D में, ठीक है। अगर तुम चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हो उससे, जैसे तो फिर तुम कोऑर्डिनेट वेक्टर्स के फॉर्म में अगर इसको मैं ऑरिजिन मानूँ, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली मेरा ए बी वेक्टर, ये AC वेक्टर हो गया, ये सी डी वेक्टर हो गया, राइट। तो अपने पास अब क्या है, बी ए और सी डी का बीच का एंगल है ना,
तो व्हाट विल बी द कॉस ऑफ बी ए और सी डी के बीच का एंगल, दिस इज बी ए डॉट सी डी डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए और मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। तो अब आप बताइए बी ए डॉट सी डी क्या होगा। बी ए तो ये मान लो, इसको अगर मैं कुछ वेक्टर मान लो अगर, ठीक है, इसको अगर मैं बी वेक्टर बोल दूँ, इसको सी वेक्टर वर्टेक्स सी है और ये डी वेक्टर हो गया बिकॉज जीरो जीरो जा रही है, दैट विल बी जस्ट बी इंटू सी डी, डी माइनस सी, हेड माइनस टेल, ठीक है। सो डी माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी, सी माइनस डी और डी माइनस बी आ गया। अब इसके न्यूमरेटर को मैं इवेलुएट कर सकता हूँ क्योंकि बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी जो है वो क्या बनने वाला है, ये तो आ जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल इन बी और डी। और बी और डी का एंगल तुमको पता है कॉस 2π/3 माइनस फिर बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, देखो सब पता है, कॉस ऑफ एंगल इन बी और सी, बी और सी का भी पता है π/3, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा x के फॉर्म में जा गया वो 10x² आ गया, माइनस 10x², ठीक। और फिर डिनोमिनेटर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बी डी माइनस सी, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो उससे। अब मॉड ऑफ बी तो ऑलरेडी पता है तुमको, डी माइनस सी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए इसका स्क्वायर कर दो, डी माइनस सी होल स्क्वायर, इट्स सेम एज टेलिंग मॉड जेड स्क्वायर इज जेड बार इन कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ल्ड, तो इट्स डी माइनस सी वेक्टर वर्ल्ड में इक्विवेलेंट इज डॉट डी माइनस, यहाँ से मॉड डी का स्क्वायर दिखा प्लस मॉड सी का स्क्वायर दिखा माइनस 2 डॉट सी डॉट डी। अब सी डॉट डी भी आपको पता है, ठीक है। तो ये अगर आप कैलकुलेट कराओगे तो शायद √7x करके आए। अब सब कुछ तुमको पता है भाई, उसमें जस्ट डाल दो इस ऊपर वाले वैल्यूज़ में, और ऊपर वाले वैल्यू में डालोगे तो 10x², 5√7x² दिखा, x² कट गया, ये 2/√7 मेरा आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको एक ये गूगली क्वेश्चन बीच में दे दिया था 100% नहीं लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस थ्योरम से है, तो एक टेस्ट में स्टूडेंट आइदर गेसेस और कॉपीज और नो द आंसर, आप कॉपी तो नहीं कर सकते हो शायद, लेकिन गेस और ये कर सकते हो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 चॉइस एग्जैक्टली मींस चल रहा है, एग्जैक्टली 1 चॉइस इज करेक्ट। व्हाट इज द चांस दैट ही मेक्स अ गेस इज 1/3, अच्छा व्हाट इज द चांस, ओके। तो प्रोबेबिलिटी दैट, तो 3 आप तो या तो कॉपी मारोगे जो कि आप नहीं करते हो, आप अच्छे बच्चे हो, या तो फिर गेस करोगे और यू नो द आंसर, 3 ही पॉसिबिलिटीज, राइट। अब क्या दे रखा है, जो ही मेक्स अ गेस इज 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट कोई बच्चा कॉपी करता है इज 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी हिज आंसर इज करेक्ट दैट इज कॉपी, आप कॉपी करके गारंटी तो नहीं है ना तुम सही करोगे, तो उसका भी एक कुछ चांस होगा, वो कितना तुम हनुमान जी का सेवा कर रहे हो तुम्हारे लगते होगा, so that is 1/8। find the chance that you knew the answer to the question given a correctly answer। और देखो बेस थ्योरम का क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं होता है, आपको क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है बस उसको रिलेट कर लो, क्वेश्चन खत्म है। व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द चांस that he knew the answer to the question given that he correctly answered, फाइनल आउटकम क्या है, आंसर तो करेक्ट हुआ है, मतलब खुश हो जाओ भाई। सो यू करेक्टली आंसर द क्वेश्चन, करेक्टली आंसर द क्वेश्चन। अब नाउ कैन यू टेल इन हाउ मेनी वेज यू कैन करेक्टली आंसर द क्वेश्चन, तो अब बहुत तरीका है, एक तो जैसे यू आर नोइंग द क्वेश्चन, यू आर नोइंग द आंसर टू द क्वेश्चन, तो वो तो 100% तरीका है। व्हाट इज अ चांस दैट यू नो एंड यू गिव द आंसर करेक्टली, 100%, राइट। दूसरा है जो आप गेस मारते हो, ओके। तो दूसरा है जो आप गेस मार रहे हो और फिर गेस से करेक्ट हो गया और इट्स करेक्ट गिवन व्हेन यू हैव गेस्ड। तीसरा है तुम कॉपी किया और कॉपी मारने से सही हो गया, ठीक है, और ये कॉपी मारने से करेक्ट हो गया। तो ये 3 तरीका है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए अब जो पॉसिबिलिटीज है ये क्या क्या है। इन अ टेस्ट स्टूडेंट आइदर गेसेस और कॉपी और आंसर तो मल्टीपल चॉइस, फोर चॉइस एक्चुअली 1 चॉइस इज करेक्ट। अब क्या चांस है, जो आप गेस करते हो 1/3 है और आप कॉपी करते हो 1/6 है, तो गेस करते हो 1/3 है, कॉपी कर रहे हो 1/6 है,
तो अब क्या चांस है, तो तुमको आंसर आ रहा है तो ऑफकोर्स आंसर आ रहा होगा तो ना तुम गेस मारोगे ना कॉपी करोगे, दैट विल बी 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ये तो समझ में आया। तो 1 माइनस ये होगा 3/6, 3/6 या, सो दैट इज हाफ। ठीक, तो इवेंट ऑफ नोइंग द करेक्ट आंसर है उसका चांस हाफ होगा। अब क्या चांस है, तुमको आ रहा है एंड देन यू विल बी करेक्टली आंसरिंग इट, तो वो तो 100% है भाई, आ रहा है तुम तो सही करेंगे ना। अच्छा, गेस से आप सही करोगे, अब उसका चांस दे दिया है, ठीक है ना, मेक्स अ गेस इतना probability he copies the probability he answer is given that he copies is 1/8, अच्छा ठीक है। अब अगर तुम कॉपी करके सही कर रहे हो इसका चांस है 1/8, ठीक है। अब गेस करके सही कर रहे हो, वो चांस दे रखा है कि नहीं, ठीक है, हाँ वो भी दे रखा है, बताइए कहाँ, either guesses or copies are known आंसर। हाँ अब देखो, क्योंकि तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस है ना, तो आपके पास ए बी सी डी होगा, तो इसमें से तो एक ही आंसर करेक्ट होगा, मेंस का काम चल रहा है। अब मान लो अगर ये ऑप्शन ए करेक्ट है, तुमको पता नहीं है, तो तुम ऑप्शन ए को किस प्रोबेबिलिटी के साथ गेस करोगे, 1/4 के साथ, क्योंकि चारों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। क्या चांस है जो आप गेस करोगे और आपका करेक्ट हो जाए, तो वो तो 25% चांस है, चार में से कोई भी हो सकता है। अब तुम्हारे पास एक टी डायग्राम आ गया, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब करेक्ट आंसर देने का ये तीन रास्ता है, या तो तुमको आ रहा है और फिर 100% श्योर हो, या फिर गेस करके 1/4 प्रोबेबिलिटी के साथ करेक्ट आएगा, या फिर कॉपी किया 1/6 से, क्योंकि इन्विजिलेटर भी है भाई, और फिर सही आ गया। तो क्या चांस है जो आप आंसर करेक्टली दोगे तो उसका रास्ता है 1/2 जानने का और 100% सही देने का, और मीन्स प्लस 1/3 गैस मारने का, और गैस से सही होगा 1/4, इसलिए चांस कम हो रहा है, पहले तो गैस मारोगे, फिर गैस मार के सही भी हो जाए तो उसका चांस बहुत कम है, गैस मारने का 33% चांस है, और सही भी हो जाएगा तो 1/12 और कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग। सी हाउ कॉमन सेंसिकल इट इज, वी आर मल्टीप्लाइंग बिकॉज चांस इज रिड्यूसिंग, इसीलिए दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो और कम हो जाएगा ना, और प्रोबेबिलिटी पूरा फ्रैक्शन का गेम है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन करेक्ट आंसर देने का तो बहुत तरीका है, इसीलिए ओवरऑल तो बढ़ेगा चांसेस, क्योंकि हम कॉपी करके भी कर सकते हैं, 1/6 इंटू 1/8। अब इतने तरीका से तो सही आंसर दिया जा सकता है, लेकिन मुझे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द चांस दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही आंसर करेक्टली, ठीक है। अब उसको सही में आ रहा था, इसका चांस क्या है, वो तो हाफ है वो, तो फिर इसको इवेलुएट कीजिए, हाफ बाई ये इसका आंसर हो गया, तो ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास 24/29। ये अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक, ठीक। दूसरा दे रखा है एबीसी आर नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर मींस दोनों का सेम डायरेक्शन नहीं है, ठीक। ए कैन नॉट बी रिटन एज लैम्डा, और फिर ए का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी दे रखा है, एंगल इन ए भी दे रखा है, आर रिलेटेड विद ए एंड बी इज गिवन। तो फिर आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, अरे भाई अब ये सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि तुम क्या करो ना, ये आर के ये वाला रिलेशन में डायरेक्टली ए से डॉट मार दो, अब ऐसे ही आर एच एस क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी, लैम्डा बार जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि एस टी पी ऑफ ए बी हो गया। ऐसे भी सोच सकते हो, मेरे पास वेक्टर ए है बी है, ए क्रॉस बी तो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी से अगर डॉट मारेंगे ए को और बी को, दोनों 90 होगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक रिलेशन मिलेगा, फिर आर डॉट बी से भी एक रिलेशन मिलेगा, दो इक्वेशन दो अननोन, एक्स वाई जेड निकाल लीजिए, पुट कीजिए, लैम्डा का वैल्यू 2 आ जाएगा, इसको मैं बोलूंगा सुपर इजी क्वेश्चन, मीडियम होगा अगर आप वेक्टर से डरते हो, तो सुपर इजी होगा अगर आप नहीं डरते। 68 तो भाई ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों में पूछा जा सकता है, इंसिडेंट रे यू है, नॉर्मल एन है, और रिफ्लेक्टेड रे बी है। अब पूछ रहा है तुम्हारा यू बी और एन का रिलेशन, और बीच का एंगल 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अब देखो क्या करेंगे ना, जैसे यू को अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूँ, तो ये भी एक वेक्टर है, एंड दे आर यूनिट वेक्टर, ऑल थ्री यूनिट वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिला यू, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिले अपने पास मिला भी। अब ये एंगल आपको पता है, ये एंगल कितना है, देखो ये नॉर्मल जो है वो एग्जैक्टली इधर है, राइट, ठीक। तो अब अगर मैं u माइनस बी अगर फाइंड करूँ, अगर मैं u माइनस, तो नॉर्मल का डायरेक्शन पता क्या होगा, नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा, देखो अगर वेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम लॉ से, अगर क्योंकि ये कितने डिग्री पे है,
120 पे अपने पास ये है, तो ये 60 हो गया। अब सिंस इट्स यूनिट एंड यूनिट, ठीक है, तो मैं सिमेट्रिसिटी बोल सकता हूँ, उसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है, ये हॉरिजेंटल बनेगा ना अलोंग द मिरर, दैट विल बी u प्लस बी वैक्टर। और u माइनस बी वैक्टर क्या होगा, u माइनस बी से u की तरफ, इसका मतलब ये वेक्टर होगा, दैट इज एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, राइट। तो यूनिट वेक्टर होगा u माइनस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u माइनस बी। आई होप दैट इज क्लियर, बिकॉज u माइनस बी वेक्टर इज दिस डायरेक्शन एंड दैट इज अगेन पैरेलल टू दिस नॉर्मल, तो उसका डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर यूनिट लिख लिया। अब बस मुझे मॉड ऑफ u माइनस बी फाइंड करना है, तो फिर इसको स्क्वायर कर दो, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u डॉट बी, तो दिस इज 2 माइनस 2 टाइम्स u डॉट बी। अब u और v के बीच का एंगल देख लीजिए भाई, u और v के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 2 इंटू कॉस 60 हो जाएगा, इज हाफ, दिस विल बी सॉरी u is this direction, right? So 120 डिग्री इज दिस, अच्छा ये दिस इज 120 डिग्री, क्योंकि ये 60 दे रखा है, ये वाला एंगल 60 है, तो ये पूरा एंगल जो होगा u और v वाले डायरेक्शन में, v का डायरेक्शन आउटवर्ड था, राइट, v का डायरेक्शन आउटवर्ड है, u का ये डायरेक्शन है, u और v का जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, तो वहां से मैं क्या करूँगा, cos 60, तो cos 60 आपका आ गया हाफ। एक्चुअली क्वेश्चन में ये एंगल cos 60 देना चाहिए और ये पूरा 120, तो फिर आंसर मैच करेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो दैट इज 2 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ विच इज 3, सो u माइनस बी का मॉड इज √3। तो वहाँ से तुम्हारा ऑप्शन जो आया वो क्या बनने को मिला, u प्लस बी, u माइनस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स n, राइट। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन था ये दैट शुड बी 60, तो ये पूरा 120 होना चाहिए, राइट। 69 ये स्टैंडर्ड टेलीस्कोप, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका 1/k माइनस 1/k प्लस 1, और ये टेलीस्कोप लगा दो, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला। अब ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इट इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगेन, इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्रीट दिस एज अ वेक्टर, तो अब गोलू क्रॉस डोलू, ये क्या आ जाएगा, इट विल बी ए क्रॉस बी डॉट डी सी वेक्टर माइनस ए बी सी ए क्रॉस बी डॉट सी एंड डी वेक्टर, राइट। So this is basically ABD C vector minus ABC D vector। अब इसका डॉट लीजिए A क्रॉस D से, तो फिर ये CAD आ जाएगा, क्योंकि दिस इज अ नंबर, और ये D A क्रॉस D ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो वी हैव ABD and CAD, okay, and all these are vectors, this is equal to 0। अब this is possible either first ABD is 0 or CAD is 0, so either C or B must lie in the plane of AD, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो ना, ए डॉट बी क्रॉस डी ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे सी डॉट ए क्रॉस डी ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, मीन्स ए बी डी कोप्लेनर होगा और सी ए डी कोप्लेनर होगा, तो सी और बी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, राइट। तो ये क्या बोलता है, सी एंड बी मस्ट लाई आइदर सी और बी लाई इन द प्लेन ऑफ, ये सही ऑप्शन है, राइट, ऑप्शन 71 जो बोल रहे हैं यहाँ, तो भाई डायरेक्टली आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, 2x प्लस 2t डी टी बाई डी एक्स, और t का वैल्यू तुम्हारे पास x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स है, उसको पुट करो, और जैसे ही पुट करोगे x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू आएगा, निकाल। एन अल्फा का पावर एन बीटा का पावर एन का है, अल्फा रूट है, तो
हाउ टू गेट a10? a10 मीन्स x टेंस आएगा, so multiply this with x का power 8 to x 8. Now alpha is a root, so alpha will satisfy. 6 alpha 9 plus 2 alpha 18. Similarly, beta will satisfy. If I'll subtract this, alpha 10 minus beta 10, that is a10 minus 6a9 minus 2a8 equal to 0. तो अपने पास a10 minus 2a8 by 3a9 का जो वैल्यू आया वो आ गया 2. तो भाई ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ये भी मिल गया. नेक्स्ट है ABC पॉजिटिव इंटीजर है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1. अब देखो जैसे ही सिमेट्रिक क्वेश्चन है और सिमेट्रिक ऑप्शन है तो ये इक्वालिटी केस में आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में एमजी में इक्वालिटी है. ठीक है, उसका यूज़ करके तुम इक्वल टू बी इक्वल टू सी डाल के डायरेक्ट आंसर ला सकते हो. ये क्या हो गया, ए प्लस वन होल क्यूब 1 माइनस ए होल क्यूब. ए बी सी डालेंगे तो ए का वैल्यू 1/3 आ जाएगा. पुट कर दीजिए 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1/3. ठीक, होल क्यूब. So 4 cube by that 2 cube. So 2 cube 8 is the answer. ठीक, वैसे अगर आप चाहो तो इसको एमजेम इनइक्वालिटी से फॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे सॉल्व करोगे, ए को लिख लो 1 माइनस बी माइनस सी, फिर 1 प्लस ए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस. अब ये दोनों पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव है, तो एमजेम लगा दो. सो इट विल बी 2 1 माइनस ए 1 माइनस सी. तो आई कैन टेल 1 प्लस ए जो है वो इससे बड़ा हो गया. सिमिलरली वी कैन टेल 1 प्लस बी जो होगा वो भी बड़ा हो जाएगा 2 रूट 1 माइनस बी 1 माइनस सी से. सिमिलरली अच्छा ये बी और सी से आएगा, बी और सी से, तो इट विल बी ए और सी से. 1 प्लस सी विल बी अगेन 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी से. तो मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री एक्सप्रेशन बिकॉज ऑल देम आर नॉन नेगेटिव. तो फिर 1 प्लस ए का इंटू 1 प्लस बी 1 प्लस सी इक्वल टू 8 टाइम्स रूट का स्क्वायर हो जाएगा. 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये स्कैम करके भी इसको बनाया जा सकता है. नेक्स्ट टेट्राहेड्रन है भाई. पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC ऑफ टेट्राहेड्रन आर गिवन दिस एंड एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स इज ऑपोजिट साइड. आपके पास एक टेट्राहेड्रन है ABC और एक D है, तो ये टेट्राहेड्रन बना. सबसे पहले तो ABC का आपको वर्टेक्स दे रखा है, यहाँ से एरिया ऑफ ये आप आराम से निकाल सकते हो. फिर ये एल्टीट्यूड दे रखा है, तो आपको पता है एरिया इंटू हाइट जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होगा. ठीक है, तो एरिया ये बेस का तो बहुत ही आसान है. पॉइंट्स तुम डायरेक्ट निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालो, एंगल भी निकालोगे हाफ ए क्रॉस भी, वहाँ से एरिया जो बेस का आएगा वो √2 आ जाएगा. राइट, और वॉल्यूम तुमको दे रखा है बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन. तो RHS इज व्हाट 2√2/3. एरिया इज 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस इज हाफ इंटू √2 इंटू 2. आप ये कैलकुलेट करोगे, एरिया √2 नहीं आएगा, ये आएगा. हाँ तो सही तो है, √2 ही आएगा इंटू हाइट. एंड दिस गिव्स यू हाइट इक्वल्स कितना रहा है यहाँ से 2. डी का राइट, लेंथ ऑफ डी जो है वो 2 आ. लास्ट क्वेश्चन है, चलो इसको प्यार से बनाते हैं. सो आई हैव मॉड ए मॉड बी ए बी आर वेक्टर्स एंड ए डॉट बी 0. ठीक है, सी डिफाइन कर दिया ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी, तो फिर सी का वैल्यू है भाई कुछ नहीं है इसमें. ए डॉट बी 0 है, एक तो फिर तुम एस क्या मार सकते हो, ए डॉट बी 0 है तो ए को अगर मैं 2i मान लूँ और बी को 3j मान लूँ तो इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि आई डॉट 0. बस इसमें पुट करो 2i 3j और क्रॉस करते रहो, गेम ओवर करोगे 48 आंसर आएगा. तो फिर ये इसका मैं बोला, अगर आप प्रॉपर तरीके से फाइंड करना चाहते हो तो देखो ये सॉल्यूशन है. ए क्रॉस बी, हाँ इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ए डॉट बी ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस ए बी वेक्टर, तो ये हो गया खत्म. राइट, सॉरी माइनस ए डॉट ए बी वेक्टर आएगा, तो ए डॉट बी हो गया खत्म. सो दिस इज जस्ट ए स्क्वायर बी वेक्टर माइनस ए स्क्वायर मीन स्मॉल. अब फिर से अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए क्रॉस माइनस
ए स्क्वायर है और बी वेक्टर, और माइनस ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, तो फिर आ गया ए क्रॉस बी, और ये वापस से फिर लिख दो माइनस ए स्क्वायर, और इसके बदले लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर बी वेक्टर। तो ये हो गया अपने पास A4 बी वेक्टर। फिर से एक बार अगर मैं लगाऊंगा तो ये हो गया, अब सी यही आ गया ना, सी डायरेक्ट ये आ गया, तो मॉड सी वेक्टर जो आया ये आ गया A4 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो इट इज A4 का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। A4 का मैग्नीट्यूड दीजिए A4 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। अब इसको पुट कीजिए 2 का पावर 4 और ये 3, ये कितना आ गया 16 इंटू 3 48। तो काफ़ी मेहनत लगता है बाबू इसको सॉल्व करने के लिए, आपको इंटायर पेपर आपके पास लाने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप इसी तरह का मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट सो दैट इन जनवरी सेशन यू गेट एटलीस्ट 99+% इन मैथमेटिक्स एटलीस्ट। तो मैं ऐसा बहुत सारे टेस्ट, मॉक टेस्ट मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का सॉल्व करूंगा, और अलग अलग वैरायटी का सॉल्व करूंगा। लाइक मैं अलग अलग कोचिंग से सॉल्व करूंगा, खुद का मॉक टेस्ट दूंगा, खुद के बुक का भी कुछ प्रॉब्लम्स करूंगा, तो ठीक है। और एडवांस लेवल का करूंगा, टॉप रैंकर्स लेवल का भी करूंगा, लाइक टॉप 100 रैंकर्स के भी, AR1 के लिए भी करेंगे, AR1000 के लिए भी करेंगे। तो ये एक एवरेज सा पेपर था, और अगर इस पेपर में कोई बच्चा 80+ मार्क्स लाता है तो वो स्टैंडर्ड मार्क्स माना जाएगा। ऑफ कोर्स इस पेपर में 100 मार्क्स लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, देयर इज नो डाउट, लेकिन आपको सेलेक्टिव होना होगा। सो यू मस्ट नो विच क्वेश्चंस टू डू फर्स्ट, डोंट स्टार्ट डूइंग एवरी क्वेश्चंस इवन इफ you are good in maths, because timing is important. So it's very recommended to have a rejection technique in mathematics, especially because of length of paper. ठीक है, कुछ ऐसे मैं पेपर्स लाऊंगा जो काफ़ी लेंदी होगा, फिर हम देखेंगे उसमें कैसे मैं 60 से 70 लाऊँ एटलीस्ट इन 45 मिनट्स। वैसे अगर मैथ्स बहुत लेंदी हो तो यू हैव टू गिव 1 hour 50 minutes, दैट्स द रिकमेंडेशन। You need to take time from your chemistry specifically. Thank you, have a good day. If you're enjoying these lectures, please do comment, like and subscribe so that I'm motivated more to bring more quality content for free. Thank you.